नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं मिस्टर राजा सुमित का न्यूज़। तो दोस्तों, आज के सबसे बड़ी खबर मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, जो कि केंद्र सरकार के तरफ से आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका सेविका को वेतनमान प्रोत्साहन और बोनस को लेकर के सबसे बड़ी खबर यह निकल करके आ रही है कि केंद्र सरकार ने सभी आशा और आशा कार्यकर्ताओं के लिए, फैसिलिटेटर के लिए, वैक्सीन कुरियर और आंगनबाड़ी के सभी समर्थकों के लिए ये खबर है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार जो केंद्र सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को क्या क्या लाभ और क्या क्या दीपावली के अवसर पर बोनस देने का निर्णय लिया था, वो प्रस्ताव कैबिनेट में बैठक को प्रस्ताव लगा है कि नहीं लगा है, इसी के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, जो कि बहुत बड़ी खबर यह निकल करके आ रही है कि मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता के लिए वेतनमान प्रोत्साहन और बोनस को लेकर के सरकार इस पर बहुत जल्द निर्णय लेने के लिए आगमन कर रही है। तो चलिए जानते हैं अगला खबर, जो कि हमारे बिहार के सभी आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सेविका के लिए ये माना जा रहा है। यहाँ पर लिखा गया है, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे गांव और शहरों में स्वास्थ्य सेवा और बाल देखभाल प्रदान करने में मदद करती है। ये तो बात सही है कि देखभाल बाल सेवा के लिए वो प्रदान करती हैं, और आगे उन लोग को जो प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की गई है, क्या बढ़ोतरी की गई, इसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। यहाँ पर लिखा प्रदान करती है, लेकिन लंबे समय से इन कार्यकर्ताओं को वेतन मिलता है, जो लंबे समय से इन कार्यकर्ताओं को कम वेतन मिलता है। इस समस्या को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा है कि जो आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी को जो प्रोत्साहन राशि बहुत कम मिलता है, उसमें बढ़ोतरी की जाएगी और उन सभी को मांगों को कैबिनेट में नीतीश कुमार को भेजा जाएगा, जो कि उसमें कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जो है इस पर प्रस्ताव रखने वाले हैं। तो आखिरकार जो सभी आशा कार्यकर्ता लगातार अपने मांग को लेकर के हल्ला बोल कर रही थी, उन सबको मांग को स्वीकार किया गया है कि नहीं किया गया है, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। आखिरकार जो प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी कितनी हुई है, सभी इसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं, तो आप सभी इस वीडियो में बने रहे। चलिए आगे जान लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए एक नई वेतन और प्रोत्साहन घोषणा की है कि योजना के तहत इन कार्यकर्ता के वेतन और बड़ी घोषणाओं की मांग की गई थी। बहुत जल्द आशा कार्यकर्ता अपने मांग को लेकर के सरकार से चुनौतियां रखे हुए थे कि 9 सूत्री मांगों को लेकर के सरकार मानेगी तो हम सब काम करेंगे, नहीं तो हम लोग हड़ताल को लेकर के चलेंगे। तो उसी को इस समय जो दीपावली के बाद सभी आशा कार्यकर्ता और छठ पूजा के तहत पर वो सभी आशा कार्यकर्ताओं को बोनस के रूप में क्या मिलने वाला है, इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है, इस योजना के तहत इन कार्यकर्ता के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। माने बड़ी बढ़ोतरी की गई है। क्या बढ़ोतरी की गई है आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर लिखा है, उन्होंने प्रोत्साहन राशि और बोनस दिया है। प्रोत्साहन राशि और बोनस दिया है, जो कि पहले भी प्रोत्साहन राशि मिलता था, लेकिन अभी भी प्रोत्साहन राशि, लेकिन उसमें क्या बढ़ोतरी की गई है, बोनस बढ़ोतरी की गई है, आप लोग जानिए। आइए जानते हैं कि नई योजना के बारे में विस्तार से, जो नई योजना है उसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि और बहुत सारे राज्य हैं जिसमें आशा कार्यकर्ताओं को 12,000, 13,000, 18,000, 20,000, 23,000 रुपए भी मिलता है, लेकिन बिहार में आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। और बिहार सरकार ने कैबिनेट में इसको मांग किया था, तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मांग किए थे, उसके तहत हमारे केंद्रीय सरकार श्री नरेंद्र मोदी ने इस पर प्रस्ताव रखा है कि आखिरकार क्या आशा कार्यकर्ता को दिया जाए, उसमें क्या बढ़ोतरी की जाए, ये सभी को लेकर के कैबिनेट बैठक लगी हुई है, उसमें से प्रस्ताव निकल कर आ रही है। तो आप लोग जानिए इसके बारे में। यहाँ पर लिखा गया, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के वेतन वृद्धि योजना का विवरण, जो वेतन वृद्धि की गई है उसमें विवरण जान लेते हैं, और कब से उन लोगों को लागू कर दिया जाए, कब से लेटर जारी कर दिया जाएगा, सभी इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो आप सब इसके बारे में जानिए। यहाँ पर लिखा गया है, यह योजना आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के वेतन और बढ़ोतरी करने के लिए शुरू की गई है। इस मुख्य उद्देश्य का कारण कार्यकर्ता की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने एवं
साथ ही उन्हें बेहतर काम करने की प्रोत्साहन राशि मिलती है। जो बेहतर काम करती है आशा कार्यकर्ता उनको प्रोत्साहन राशि मिलती है। और जो विवरण है और जानकारी है मैं आप सभी को देने वाला हूं। तो देखिए विवरण में जो है आशा कार्यकर्ता को वो क्या मिलने वाला है और जानकारी में आशा कार्यकर्ताओं को क्या मिलना है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के वेतन वृद्धि को लेकर के तो आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो कि बहुत सारे राज्य में आशा कार्यकर्ता को 23,490 रुपया दिया जाता है, लेकिन बिहार में आशा कार्यकर्ता को सिर्फ 1,500 रुपया दिया जाता है। लेकिन प्रोत्साहन राशि 2,000 रुपया किया गया है, जो कि बहुत ही लंबे समय से आशा कार्यकर्ताओं को 2,000 रुपया दिया जा रहा है। लेकिन इस छठ पूजा मनाने के अवसर पर सभी आशा कार्यकर्ताओं के खाते में लगातार 5,250 रुपया आने की संभावना है और बहुत सारी आशा कार्यकर्ताओं को आ रही है। इसके बारे में जान लेते हैं। ये 1 नवंबर 2024 से लागू किया था, 1 नवंबर 2024 से लागू किया गया है और यह लगभग 14 लाख आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सेविका को देने का निर्णय लिया गया है। कार्यकर्ता की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का भी घोषणा की जा रही है कि उन लोगों को जो उद्देश्य है उन लोगों को सरकार जो कार्य करवाती है उसको लेकर के आशा कार्यकर्ताओं को और आंगनबाड़ी सेविका वैक्सीन कुरियर ममता सहित सभी कार्यकर्ताओं को नए वेतन का विवरण देने का निर्णय लिया गया है। आगे का नए वेतन विवरण का जो निर्णय लिया गया है आइए जान लेते हैं। इस नई योजना के तहत आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के वेतन के में काफ़ी बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें जो कि बिहार में नहीं बहुत सारे राज्य में 23,490 रुपया दिया जाता है, उसी के तहत बिहार में भी प्रति माह वेतन मिलने का संभावना है। जी हाँ, बिहार में भी आशा कार्यकर्ताओं को प्रति माह वेतन देने के लिए संभावना जारी किया गया है, जो कि उन लोग को 2 गुना करने का, जो कि पहले मिलता था उसमें 2 गुना करने का निर्णय लिया जा रहा है। यहाँ पर लिखा है यह पहले से वेतन में लगभग 2 गुना करने का निर्णय लिया गया है। इस बढ़ोतरी से कार्यकर्ताओं के आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आएगी। इस बढ़ोतरी से आशा कार्यकर्ता आंगनबाड़ी वैक्सीन कुरियर की जिंदगी में आर्थिक सुधार बहुत बड़ा सुविधा लाएगी। नए वेतन के में शामिल जो भी आशा कार्यकर्ता आती है, जो कि पुरानी आशा कार्यकर्ता है, उन लोगों को पेंशन लागू करने का भी निर्णय लिया गया है, लेकिन इसको अभी तक कैबिनेट में प्रस्ताव नहीं रखा गया है और बहुत जल्द इसको कैबिनेट में भी प्रस्ताव रखा जाएगा। तो आप सबको मैं बताता चलूं कि जो पुराने वेतन है वो पुराने वेतन को 2 गुना करने का निर्णय लिया गया है, जो कि पहले 1,500 रुपया देने का निर्णय मिलता था, उस 1,500 को बढ़ा करके 3,990 रुपये 3,990 रुपया भत्ते मतलब महंगाई भत्ते के रूप में आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सेविका को बढ़ोतरी की गई है। जो प्रोत्साहन राशि का विवरण था वो आशा कार्यकर्ता और प्रोत्साहन राशि के लिए सरकार ने 2,000 प्रति माह की प्रोत्साहन राशि भी देने का सफलता किया था, जो इस राशि के अच्छे प्रदान के लिए दी गई जाएगी। प्रोत्साहन राशि पाने के लिए कार्यकर्ता को कुछ लक्ष्य पूरे करने होंगे। जो आशा कार्यकर्ता हैं, सबसे बड़ी खबर है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जो प्रोत्साहन राशि है उसको पाने के लिए आशा कार्यकर्ता को कुछ लक्ष्य को पूरा करनी पड़ेगी। यहाँ पर लिखा है समय पर टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं के नियमित जांच करवाना, गर्भवती महिला को नियमित जांच करवाना। यहाँ पर लिखा है बच्चे को पोषण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मतलब बच्चों को सुरक्षा को प्रदान करवाना। फिर से सुन लीजिए, यहाँ पर लिखा है पहला नंबर, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समय पर टीकाकरण करवाना। जी हाँ, आशा कार्यकर्ता को ध्यान में रखना चाहिए कि जो बच्चे छूट रहे हैं उन लोगों को समय से टीकाकरण करवाना। गर्भवती महिलाओं को नियमित जांच करवाना, समय से नियमित जांच करवाना। बच्चे को पोषण स्तर सुधारना, जो कि सभी आशा कार्यकर्ता को इस 3 बातों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। सर्वे लिस्ट तैयार करना, ड्यू तैयार करना, सभी को एक विवरण बना करके अब आशा कार्यकर्ता अपने मोबाइल से ही करेंगे, जो उन लोगों को मोबाइल में दिया गया था, सभी प्रस्ताव रखा गया है। चलिए आगे जान लेते हैं बोनस और योजना का विवरण। जो कि
इसके अलावा कार्यकर्ता को साल में एक बार 5,250 रुपया बोनस दिया जाएगा। साल में एक बार आशा कार्यकर्ताओं को एक बार 5,250 रुपया बोनस दिया जाएगा। इसका भी प्रस्ताव कैबिनेट में रखा गया है। यह बोनस दिवाली के अवसर पर लागू किया गया है। यह बोनस दिवाली के अवसर पर लागू किया गया है। बोनस की राशि उनके साल भर में प्रदान करने के लिए सुधार का भी प्रयोग किया गया है, जो कि सभी आशा के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह निकल करके आ रही है कि साल में आशा कार्यकर्ता को 5,250 रुपया देने का निर्णय लिया जा रहा है। चलिए आगे जान लेते हैं योजना का लाभ। जी हाँ, योजना का लाभ जो है, इस नई योजना से आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कई तरह के फायदे मिलेंगे। इस योजना के तहत आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कई तरह के फायदे मिलेंगे। बेहतर आर्थिक स्थिति, वेतन बढ़ोतरी के कार्य से कार्यकर्ता के आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वे अपने परिवार की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। काम के प्रति उत्सव, बच्चे वेतन और प्रोत्साहन से कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ेगा। जी हाँ, जो कार्यकर्ता जो हैं अपने कार्य को लेकर के थोड़ा चिंतित रहती थी, उन लोगों को बहुत ज़्यादा जो वेतन और प्रोत्साहन से कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने का निर्णय लिया जा रहा है, जो उन लोग को पैसा को दुगुना करने का, और साल में सभी आशा कार्यकर्ता को 5,250 रुपया देने का भी सरकार निर्णय लिया है, जो कैबिनेट में प्रस्ताव रखा गया है। यहाँ पर तो सुन लीजिए, काम के प्रतीत उत्साह, अच्छे वेतन और प्रोत्साहन से कार्यकर्ता का बढ़ोतरी मनोबल बढ़ेगा। वे अपने काम को और बेहतर तरीके से करने का निर्णय लेंगे। समाज में वृद्धि वेतन बढ़ाने से समाज के इन कार्यकर्ता का सम्मान भी बढ़ेगा। इन कार्यकर्ताओं को सम्मान भी बढ़ेगा। आर्थिक सुधार, बोनस और कार्यकर्ताओं को अपने भविष्य के लिए बचत करने में मदद मिलेगी। जी हाँ, अपने भविष्य के लिए आशा कार्यकर्ताओं को जो बचत मिलती है, उसमें भी जो बढ़ोतरी की गई है, उसको भी बचत करने में भी उन लोगों को सहायता मिलेगी। चलिए आगे जान लेते हैं योजना का महत्व। जी हाँ, योजना का महत्व, सबसे बड़ी खबर ये निकल करके आ रही है आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सेविका के लिए। जो योजना का महत्व है, ये आशा कार्यकर्ता नहीं जानेगी तो कुछ भी नहीं जान सकती है। यहाँ पर देखिए, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमेशा समाज के लिए बहुत कुछ जरूरी बातें भी बताती है, जो वे अपने गांव और शहरों के क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा और बदलाव, बाल देखभाल, जी हाँ, बच्चे को देखभाल प्रदान करने में मदद करती है। जी हाँ, बच्चे को देखभाल प्रदान करने में मदद करती हैं। और यहाँ पर लिखा है, इस योजना के तहत काम करने का महत्व और बढ़ावा दिया जाएगा। जी हाँ, इस योजना के काम और महत्व बढ़ावा दिया जाएगा। ये भी आशा कार्यकर्ता के इसमें साटा गया है। और सभी आशा कार्यकर्ता अपने मांग को लेकर के सरकार से जब लड़ी थी, तो उसमें यह प्रस्ताव रखा गया। जो केंद्रांश की राशि है, वो आशा कार्यकर्ता के खाते में अब लगातार आने का निर्णय लिया गया है, जो कि बहुत ही जल्द उन लोगों को खाते में दिया जाएगा। तो आप सब अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो हमेशा मेरे चैनल पर आता रहता है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आप लोग को नया नया खबर देखने को मिलेगा। चलिए आगे थोड़ा सा जान लेते हैं आशा कार्यकर्ता भूमिका। जी हाँ, आशा कार्यकर्ता को भूमिका। आशा कार्यकर्ता गांव में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके मुख्य जिम्मेदारियां हैं गर्भवती महिला की देखभाल, नवजात शिशु की देखभाल, टीकाकरण में मदद, स्वास्थ्य जरूरतों को फैलाना, बीमारियों
की रोकथाम में मदद करना, बीमारियों को रोकथाम में मदद करना, ये सभी आशा कार्यकर्ता इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आंगनबाड़ी सेविका इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आंगनबाड़ी को भी ये सौंपा जाने का निर्णय लिया जा रहा है, जो आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता मिलकर के एक दूसरे से काम करेंगे। यहाँ पर लिखा गया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भूमिकाएं। जी हाँ, देखिए सुनिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिकाएं, इसमें खबर में दोनों को एक साथ लेकर के चला जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चे के विकास और पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनकी मुख्य जिम्मेदारी है 0 से 6 साल बच्चे की देखभाल, बच्चे को पोषण आहार देना, प्रीत स्कूल शिक्षा देना, जो बच्चे जो हैं 0 से 6 साल के लिए उनको शिक्षा देना, टीकाकरण में मदद करना। जी हाँ, जो आशा कार्यकर्ता टीकाकरण करवाती हैं वहाँ पर वो सभी आंगनबाड़ी सेविका भी शामिल होंगी। अगर वो लोग नहीं आती हैं तो उन पर कार्रवाई करने का भी निर्णय लिया जाएगा और लिया जा भी रहा है। बहुत सारी आशा कार्यकर्ता को, आंगनबाड़ी सेविका को ऐसा हो रहा है। बच्चे का विवरण में ट्रैक करना, मतलब बच्चे का विकास जो हो रहा है उसको किस तरह से हो रहा है वो उसको माता पिता को बताना, ये सभी जानकारी जो है इसमें आप लोग को। चलिए यहाँ पर जान लेते हैं योजना का क्रिया बयान। सभी आशा कार्यकर्ता इसको ध्यान से सुनिए। इस योजना को लागू करने के लिए बिहार सरकार ने केंद्र सरकार पर निशाना मारा और उन्होंने कदम उठाया है। जी हाँ, केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, उन्होंने कदम उठाया। यहाँ पर लिखा गया है, उन्होंने बोला राज्य सरकारों से माननीय केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर इस योजना को लागू करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर कहा है केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से मिलकर के, केंद्र सरकार, जी हाँ, प्रधानमंत्री मिलकर के राज्य सरकार से मिलकर के इस योजना को आगे बढ़ाएंगे। और देखिए खाते में पैसे को लेकर के, बैंक खाते में सीधा पैसा, वेतन, प्रोत्साहन राशि और बोनस सीधे कार्यकर्ता के बैंक खाते में जमा किए जाएंगे। जी हाँ, जो भी पैसा आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सेविका को मिलेगा उन सभी को लगातार उनके बैंक में जमा किया जाएगा, जो उन लोग को बैंकों में उनको अकाउंटों पर भेज दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा। यह कार्यकर्ता अपने वेतन और प्रोत्साहन की जानकारी देख सकते हैं। मतलब कि वहाँ से वो सभी आशा कार्यकर्ता जितना पैसा बनता है, कितना उनको पैसा कटौती होती है, कहाँ पैसा कट रहा है, कहाँ उन लोग को घूस दिया जाए, वहाँ पर सब कुछ वहाँ पर वो दिखेगा। तो आप लोग इससे सावधान रहें ताकि आप लोगों से जबरन जो पैसा लिया जाता है हॉस्पिटल में वो ना लगे। अगर आप लोग को पैसा लगता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा और आप लोग उनका कमेंट करके नाम बताइएगा। जो पैसा लेता है मैं उनको ऊपर से खुलेआम मैं वीडियो बना दूंगा, जो उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर लिखा गया नियमित समीक्षा की जानकारी काफ़ी है। इस बेहतर को बनाने के लिए सरकार ने बहुत ज़्यादा भरोसेमंद किया है और सरकार ने इस योजना के लिए एक बड़ा बजट किया है, जो एक बड़ा बजट किया है। इस साल ने केंद्र सरकार को 25,000 करोड़ का बजट रखा गया है। जी हाँ, 5,200 कुछ रुपया देने का जो निर्णय लिया गया था उसमें 25,000 रुपया बजट किया गया है। चलिए जान लेते हैं वेतन के लिए 2,000 करोड़, वेतन के लिए जो 2,000 वेतन दिया जा रहा है उसको बढ़ा करके 3,000 कुछ करने का निर्णय लिया जा रहा है। उसमें 2,000 करोड़ हर प्रति माह लगेगा। यहाँ पर प्रोत्साहन राशि की 3,000 करोड़, प्रोत्साहन राशि की हर आशा कार्यकर्ता पाएंगे 3,000 करोड़। बोनस के लिए 2,000 करोड़, जी हाँ, बोनस जो देने का निर्णय ले रही है सरकार की, साल में 5,000 कुछ रुपया उन लोग को दिया जाएगा, उसमें 3,000 करोड़ का बोनस लगेगा। योजना के मंटीकिंग, इस योजना के सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत ट्रेनिंग सिस्टम बनाया गया है। एक मजबूत ट्रेनिंग सिस्टम बनाया गया है जो सभी आशा कार्यकर्ता उसमें जाकर के अपने कार्य को लेकर के लागू करेंगी। और ये खबर जो आशा कार्यकर्ता नहीं जानती हैं उसके पास आप लोग शेयर कीजिए। हर जिले में, हर प्रखंड में, हर
राज्य में आशा कार्यकर्ता को मानसिक प्रगति रिपोर्ट और तैयार करनी होगी, मानसिक प्रगति और रिपोर्ट तैयार करनी होगी। और यहाँ पर लिखा है आशा कार्यकर्ता के लिए नए सुविधाएं, वेतन और प्रोत्साहन राशि अलावा सरकार कार्यकर्ता को कुछ अन्य सुविधा भी देगी, कुछ अन्य सुविधा भी देगी। यहाँ पर लिखा गया है स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य बीमा सभी कार्यकर्ता को 5 लाख रुपया स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। पेंशन योजना रिपोर्टेंट के बाद रिटायरमेंट के बाद के लिए पेंशन योजना शुरू की जाएगी। रिटायरमेंट के बाद भी आशा कार्यकर्ताओं को पेंशन योजना शुरू की जाएगी। ये गलत न्यूज नहीं है, आप लोग गलत करके फेंक करके आप लोग कमेंट करते हैं, ये गलत न्यूज नहीं है, ये पूरा डायरेक्ट ये आया है, आप लोग को मैं दिखा रहा हूं और ये गलत न्यूज नहीं है। आप लोग इस पर विश्वास कीजिए कि सभी आशा कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा मोबाइल नंबर कम के लिए हर कार्यकर्ता को एक स्मार्टफोन दिया गया है, जो कि हर आशा कार्यकर्ता को, आंगनबाड़ी सेविका को एक स्मार्टफोन दिया गया है। सभी कार्यकर्ता को साल में 2 बार यूनिफॉर्म, जो कि उन लोगों को ड्रेस दिया जाता है, साल में 2 बार ड्रेस दिया जाएगा। इस योजना का प्रभाव, इस योजना से नए सिर्फ कार्यकर्ता को फायदा होगा, बल्कि इसका समान प्रभाव पूरे समाज पर पड़ेगा, प्रभाव पूरे समाज पर पड़ेगा। बेहतर स्वास्थ्य सेवा, बेहतर स्वास्थ्य को लेकर के इसमें प्रस्ताव किया गया है। तो आप सब इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बिहार के तमाम सभी आशा कार्यकर्ताओं को इसके बारे में पता चले और वो सब अपने कार्य को लेकर के सफलतापूर्वक चले।